हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी। मेरा आज का टॉपिक है कैफ़ीन। और कैफ़ीन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कॉफ़ी के रूप में हो या टी के रूप में हो। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कैफ़ीन का यूज़ नहीं करते। बट हमें कैफ़ीन के बारे में कितनी नॉलेज है? हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर आपको सुस्ती फील हो रही है या ड्रोजीनेस फील हो रही है, तो कैफ़ीन को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको जो है नींद नहीं आएगी। और जो कैफ़ीन है वो हमें जागने में मदद करेगी। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ हमें पता है। बट हमें ये नहीं पता कि ये जो चीज़ है हमारी बॉडी में एक्चुअली वर्क कैसे करती है। मतलब अगर सपोज़ हमें नींद आ रही है और हमने टी या कॉफ़ी को कंज्यूम कर लिया और उसको पीने के थोड़े टाइम के बाद हमारी नींद दूर हो गई, मतलब वो ड्रोजीनेस हमें नहीं हो रही। ये जो मैजिकल इफ़ेक्ट है कैफ़ीन का, ये हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है। हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही मैजिकल है और इसके बारे में हम जितना जानें उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कैफ़ीन का हमारी बॉडी पे असर होता कैसे है वो बताऊंगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे मैं बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल तरीके में आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस एंड रेसिपीज़ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैफ़ीन के बारे में। कैफ़ीन जो है वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसे एक्टिव करता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम इसको वो एक्टिवेट करता है। अब जो कैफ़ीन होता है वो नेचुरली सीड्स में, नट्स में, प्लांट्स में, लीव्स में पाया जाता है और उसे आर्टिफिशियल तरीके से भी जो है इन नट्स, सीड्स और लीव्स से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो कैफ़ीन देखने में कैसा होता है? कैफ़ीन देखने में जो है वो वाइट कलर का पाउडर होता है जिसमें टाइनी से क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब जैसे बिल्कुल नमक के जैसा, और ये टेस्ट में बहुत ही कड़वा होता है। अब कैफ़ीन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, ये कैफ़ीन इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये प्लांट कहीं पे लगा हुआ है तो ये अपने आसपास कोई भी और सीड्स को जर्मिनेट होने नहीं देता, मतलब उन्हें ग्रो होने नहीं देता। क्योंकि जब इसका कोई भी लीफ सॉइल पे गिर जाता है तो वो जो है सॉइल को कंटेमिनेट कर देता है, मतलब जो है उसे हार्म इस तरीके से कर देता है कि वहाँ पे आसपास कोई भी सीड ग्रो नहीं कर पाता। मतलब कैफ़ीन इतना पावरफुल है। और स्पेशली जो हार्बीवोरस एनिमल्स या इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जो ग्रास पे डिपेंड करते हैं, लीव्स खाते हैं, वो जो है कैफ़ीन के प्लांट्स को नहीं खा सकते, क्योंकि ये जो कैफ़ीन है वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल सूट नहीं करता। इसीलिए हमें कहा जाता है कि अगर आपके घर में पेट्स हैं, स्पेशली कैट्स, डॉग्स, उनको कैफ़ीन वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो जो कैफ़ीन है वो हार्बीवोरस एनिमल्स या इंसेक्ट्स को बिल्कुल सूट नहीं करती। बट सिर्फ एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे जो है ये कैफ़ीन बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती है, वो है हनी बी, मधुमक्खी। अब हनी बी जो है ये कैफ़ीन को कंज्यूम कर सकती है, मतलब उसके फ्लावर्स के ऊपर ये बैठ सकती है और ये जो है कैफ़ीन को पॉलिनेट करने में बहुत हेल्प करती है। पॉलिनेशन का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, किसी भी प्लांट पे दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। अब जो मेल फ्लावर है हनी बी, वहाँ से जब फीमेल फ्लावर पे बैठती है तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल फ्लावर पे जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं हनी बी के थ्रू। और उससे क्या होता है, आपके प्लांट्स पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लगती हैं। अगर आपके प्लांट पे कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं लगती, इसका मतलब आपको उसे खुद पॉलिनेट करना पड़ेगा, मतलब हैंड पॉलिनेशन से। और हनी बीज जो है इन्हें नेचुरल तरीके से पॉलिनेट कर देती हैं। तो सिर्फ हनी बी ही एक ऐसा इंसेक्ट है जो कैफ़ीन को जो है डाइजेस्ट कर पाता है। और जो हनी बी है
उसकी मेमोरी को जो कैफ़ीन है वो बहुत बूस्ट अप करता है। उसकी जो स्मेल है वो हनी बी हमेशा रिमेंबर कर सकती है उसके फ्लावर को। तो इसका मतलब जिस फ्लावर पे वो एक बार बैठी है उस फ्लावर पे दोबारा आ जाती है। तो मतलब जो हनी बी है सिर्फ वही एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे जो कैफ़ीन है वो उसे कंज्यूम कर सकती है। तो उसके अलावा कोई भी इंसेक्ट या कोई भी हार्बीवोरस एनिमल्स जो हैं कैफ़ीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते एक्सेप्ट हनी बीज। अब जो कैफ़ीन है इसका बेस्ट सोर्स हम किसे मानते हैं? हम मानते हैं कॉफ़ी बीन्स को। कॉफ़ी बीन्स मतलब जो कॉफ़ी प्लांट होता है उसके सीड्स होते हैं, ये बेस्ट सोर्स माना जाता है कैफ़ीन का। और लोग कैफ़ीन को एज अ ड्रिंक एज अ बेवरेज कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनसे उन्हें बहुत ही रिलीफ मिलता है और उनकी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। मतलब उनकी जो थिंकिंग पावर है वो इम्प्रूव होती है इसे पीने से। अब हमारी जो बॉडी है वो कैफ़ीन को 45 मिनट्स तक जो है उसे जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब उसे 45 मिनट्स लगते हैं बॉडी में अब्जॉर्ब होने में। उसके अलावा जो कैफ़ीन है चाहे वो टी है, कॉफ़ी है, ड्रिंक है, हमारा जो गट है मतलब हमारा जो स्टमक है वो उसे बहुत ही ईजिली जो है वो कंज्यूम कर लेता है। मतलब उसे बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा हमारा जो बॉडी वाटर है और फैट मॉलिक्यूल्स है वो भी इसे बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये हमारे ब्रेन को भी क्रॉस करती है कैफ़ीन। तो अगर आप एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह कैफ़ीन कंज्यूम करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में ये बहुत ही जल्दी एनर्जी देगी। और अगर आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद कंज्यूम करेंगे तो इतनी एनर्जी आपको फील नहीं होगी जितना आपको खाली पेट कैफ़ीन को कंज्यूम करने से होती है। बट हमें ये भी रेकमेंड किया जाता है कि आपको सुबह उठते ही एकदम से कैफ़ीन कंज्यूम नहीं करना। हमेशा 1 घंटे का गैप डालने के बाद ही आप कैफ़ीन को कंज्यूम करें। उससे हमारी बॉडी पे इतना ज़्यादा बुरा असर नहीं करती कैफ़ीन। तो आपने देखा होगा कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैफ़ीन टॉलरेंट हैं। कैफ़ीन टॉलरेंट जैसे कि मैं। अगर मैं सुबह सुबह कैफ़ीन चाय के रूप में या कॉफ़ी के रूप में या ग्रीन टी के रूप में कंज्यूम ना करूं तो थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत ही फटीग फील होगा, मुझे हेडेक होना शुरू हो जाएगा, मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि मैं कैफ़ीन टॉलरेंट हूँ। और अगर मैं कैफ़ीन सुबह सुबह कंज्यूम कर लेती हूँ तो मुझे जो है बहुत ही एनर्जी फील होती है, कोई नींद नहीं आती, कोई ड्रोजीनेस नहीं होती। तो हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कैफ़ीन टॉलरेंट हैं। वो सुबह सुबह अगर कैफ़ीन कंज्यूम ना करें तो उनको ये हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आप कैफ़ीन छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 हफ़्ता लगेगा इन सिम्टम्स को फेस करने में। मतलब 1 हफ़्ते तक आपको ये सिम्टम्स फेस करने पड़ेंगे अगर आप कैफ़ीन छोड़ना चाहते हैं। और 1 वीक के बाद जो है धीरे धीरे ये सिम्टम्स जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। सो अगर आप कैफ़ीन बहुत कंज्यूम करते हैं और आप कैफ़ीन को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 हफ़्ते का टाइम लगेगा इसे छोड़ने में। अदरवाइज़ अगर आप कैफ़ीन टॉलरेंट नहीं हैं तो अगर आप सुबह या दिन में चाय वगैरह कंज्यूम नहीं भी करेंगे तो आपको ये सिम्टम्स फील नहीं होंगे। अब हमें ये रेकमेंड किया जाता है जो एडल्ट्स हैं जिनकी एज अबव 18 है उन्हें जो है कम से कम दिन में 400 mg कैफ़ीन कंज्यूम करनी चाहिए। उससे ज़्यादा उनके लिए जो है वो हार्मफुल हो सकती है। और 12 साल की उम्र से कम बच्चों के लिए जो है कैफ़ीन रेकमेंड नहीं की जाती। तो 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए सिर्फ 100 mg पर डे कैफ़ीन रेकमेंड की जाती है। तो ये तो सारी बातें थी कैफ़ीन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैफ़ीन हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैफ़ीन कंज्यूम करने से हमारी थकान दूर हो जाती है, हमारी नींद भाग जाती है और हम बहुत ही अवेक्ड रहते हैं। मतलब हमें जो है नींद नहीं आती। उसके बाद अगर आप पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं तो ये आपको जागने में मदद करती है। वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि किस तरीके से कैफ़ीन हमारी बॉडी को इतना इफ़ेक्ट करती है कि हमारी नींद ही भाग जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ होती कैसे है।
अगर हमारी बॉडी में ड्रॉजीनेस फील होती है, हमें मतलब हमें नींद आती है, थकान फील होती है, तो उसके पीछे जो कारण है उस कारण का नाम है एडेनोसिन। एडेनोसिन एक मॉलिक्यूल है। अब वो काम कैसे करता है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो ये चीज़ स्टार्ट कैसे होती है? जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब वो जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है तो ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म होता है। जब ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन करता है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो बनता है। अब ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ATP, ये जो है हमारी बॉडी में एनर्जी लेके आता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और हमारी बॉडी जो है उसी एनर्जी को यूज़ करती है जिससे हम हमारे सारे काम कर सकते हैं। अब वो जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर चुकी है, अब वो जो एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या बनता है? एडेनोसिन। ये एडेनोसिन जो है ये हमारी बॉडी में ड्रॉजीनेस लेके आता है, क्योंकि अब ये जो एडेनोसिन हमारी बॉडी में बना है ये हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जो है सेल्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करता है और उन्हें ये कहता है कि अब बॉडी में जो है तुम ड्रॉजीनेस कर दो, क्योंकि सारी एनर्जी है वो जो कंज्यूम हो चुकी है। जिस सेल्स के साथ वो कनेक्ट करता है वो सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ड्रॉजीनेस फील होती है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में जो फ्यूल है वो जब ख़त्म होने लग जाता है, मतलब जो एनर्जी ख़त्म होने लग जाती है, तो हमारा जो एडेनोसिन है वो जो है हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है, जिससे हमारी बॉडी जो उसमें ड्राउजीनेस आ जाती है कि अब हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल ही एनर्जी से लैक कर चुकी है, मतलब कोई एनर्जी नहीं है, अब हमें सुस्ती फील हो रही है, हमारे अंदर काम करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। ये एडेनोसिन ही है जो फ्यूल ख़त्म होने के बाद बॉडी में बॉडी को सिग्नल भेजती है, जिसकी वजह से हमें ड्राउजीनेस फील होती है। तो अब यहाँ पे कैफ़ीन क्या करता है? जब आप कैफ़ीन कंज्यूम करते हैं तो एडेनोसिन ने जिस सेल रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट किया था कि अब ड्राउजीनेस फील हो रही है, बॉडी को ये सिग्नल भेजा था, कैफ़ीन जो है उसी सेल रिसेप्टर के साथ कनेक्ट करता है सेम, और उसे ये कहता है कि अब बॉडी में एनर्जी वापस आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी मैजिकल चीज़ है, आपस में किस तरीके से मॉलिक्यूल्स हो गए वो ब्रेन के साथ, सेल्स के साथ, बॉडी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो एडेनोसिन ने बॉडी को ये सिग्नल भेजा कि अब बॉडी में ड्रॉजीनेस आ रही है, सुस्ती फील हो रही है, और जब आपने कैफ़ीन को कंज्यूम किया तो कैफ़ीन ने सेम उसी सेल रिसेप्टर के साथ कनेक्ट किया और उसे ये सिग्नल भेजा कि जो ड्रॉजीनेस है वो ख़त्म हो चुकी है और वापस एनर्जी बॉडी में आ चुकी है। तो इस तरीके से जब आप कैफ़ीन कंज्यूम करते हैं तो आपकी वो जो ड्राउजीनेस है वो हट जाती है, आपकी सुस्ती जो है वो दूर भाग जाती है, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको हेडेक नहीं होता, आपकी थकान दूर हो जाती है। तो कैफ़ीन जो है वो इस तरीके से हमारी बॉडी में काम करती है, जिसकी वजह से जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं और उसे पीने के बाद हम ये कहते हैं कि हमारी जो नींद है वो उड़ चुकी है, अब हम हमारा काम और पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है जो हमारी बॉडी में वर्कआउट करता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि किस तरीके से कैफ़ीन हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और हमारा हेडेक, हमारी सुस्ती, हमारी ड्राउजीनेस, इन सब चीज़ों को भगा देता है। तो कैफ़ीन बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो मैंने आपको कैफ़ीन कंजम्पशन के बारे में भी बताया कि जो एडल्ट्स हैं वो 400 mg पर डे कंज्यूम करें, जो एडल्ट्स से जो 12 से 18 साल के जो लोग हैं वो जो है 100 mg कंज्यूम करें। तो इससे आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको हो सकते हैं। इसीलिए कैफ़ीन कहीं ना कहीं अपनी जगह पे हमारे लिए बहुत अच्छा भी माना जाता है, और इसका ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कैफ़ीन है वो बहुत ही लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए, जितना हमें रेकमेंड किया जाता है। तो मेरा इस टॉपिक को बताने का मेन मोटिव ये था
कि जब हम कैफ़ीन कंज्यूम करें तो हमें पता होना चाहिए कि कैफ़ीन हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्कआउट करता है और हमारी नींद को कैसे भगा देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रही थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ इसके बारे में बात करूं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उन सारी क्वेरीज़ को जो है आपके साथ जो है सॉर्ट आउट करूँगी। और अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।